हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और पहले तो मैंने सुना है कि हमारे बहुत से जो फेलोज इस दफ़ा आ रहे हैं नए बैच में, उनका बहुत सौ का वीज़ा आ चुका है। सबसे पहले इस बात पे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब उन फेलोज़ की तरफ से क्वेश्चन आया कि अब हमें टर्की क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है और कौन सी चीज़ें जो हम टर्की आगे ले सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है आपकी सिचुएशन और हमारी सिचुएशन। हम जब आए थे यहाँ पर लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल जब मैं, अब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जब मैं पिछले साल आया था यहाँ पर अक्टूबर में, तो उस वक्त हमें जो चीज़ें कही गई थी उसमें सबसे पहले उसमें ऑब्वियसली कपड़े वगैरह थे और चीज़ें थी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तुर्की में पाकिस्तान की निस्बत बहुत महंगी है। लिहाजा आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपनी सारी खुद से पाकिस्तान से लेकर आनी है। फॉर एग्जांपल उसमें एक्सटेंशन हो, हैंड फ्रीज हो, कोई दूसरी एसेसरी हो, कुछ भी हो, आपने हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ख़ास तौर पे आपने अपना लैपटॉप साथ लेकर आना है हर हाल में। और मोबाइल फ़ोन के हवाले से कुछ फेलोज़ ने सवाल किया। मोबाइल फ़ोन की थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपने यहाँ आकर रजिस्टर करवाना पड़ता है। यहाँ पर टर्किश अथॉरिटीज़ के यहाँ आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, यहाँ तुर्की लाकर अपना सेल फ़ोन। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान से लेकर आएँ या यहाँ आके नया ले लें। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पाकिस्तान से कोई एक्सपेंसिव फ़ोन ले आते हैं, कोई आईफ़ोन ले आते हैं, इस तरह करके, और यहाँ पर आके जो भी उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है उसके हवाले से उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। क्योंकि 6 महीने बाद, यानी 180 दिन बाद, जब आप तुर्की में लैंड कर जाएंगे, उसके 180 दिन बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर आपकी सिम नहीं काम करेगी, जब तक उससे पहले पहले आपने उसको रजिस्टर आपको करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस तकरीबन 3000 से 5000 लीरा तक, ये डिफरेंट मोबाइल्स की आप कह लें कि वेरी करती है। तो इसमें 3000 लीरा के अंडर अगर आप चाहें तो एक और ऑप्शन भी है कि 3000 लीरा के ही अंदर आपको यहाँ पे एक अच्छा सा सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा अच्छी कंडीशन में, रेडमी का या सैमसंग का या इस तरह का जो भी आप लेना चाहें। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप इस बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। अब जो क्लोथ्स का जहाँ तक ताल्लुक है, कपड़ों का, तो देखें जब आप आएंगे सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में, तो उस वक्त सर्दी होना शुरू हो जाएगी। तो अपने साथ जो पाकिस्तान से अपर्स या अपने साथ कोई जैकेट होगी तो वो अपने साथ लेकर आएँ, आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ और अपने जहन में रखें कि यहाँ आकर भी आपको एक जैकेट या एक लॉन्ग कोट, जो भी आप लेना चाहें, आपको लेना पड़ेगा। या आप ऐसा कर लें बेशक कि लॉन्ग कोट पाकिस्तान से ले आएँ और यहाँ आके आप एक जैकेट ले लें, क्योंकि तुर्की का मौसम थोड़ा सख्त सर्दी होती है यहाँ पे। सिर्फ साउथ की कुछ सिटीज़, फॉर एग्जांपल अंतालिया, इज़मीर को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी सारे शहरों में, ख़ास तौर पे अंकारा में, इस्तांबुल में, और अगर नॉर्थ पे चले जाएं त्राबजून में और एरज़ुरुम में, तो खैर कुछ ज़्यादा ही, तो हर जगह पे स्नोफॉल होती है, अच्छी खासी स्नोफॉल होती है। तो आपको इस हवाले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और आपको यहाँ आकर जैकेट्स लेनी है अपने लिए यहीं तुर्की से, क्योंकि पाकिस्तान से जो जैकेट्स मिलेंगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो शायद उतनी इफेक्टिव ना हो। तो लेकिन ज़रूर आनी है आपने, क्योंकि वो अक्टूबर और नवंबर में आपकी चल जाएंगी। लेकिन दिसंबर में जब बाकायदा स्नोफॉल शुरू होगी तो फिर आपको हर हाल में यहाँ जैकेट लेनी पड़ेगी। अब जो प्राइस है जैकेट की, ये भी डिपेंड करता है उस वक्त की सिचुएशन पे, लेकिन आपको एक जनरल मैं अंदाजे के मुताबिक बता देता हूँ कि तकरीबन 300 से 500 लीरा के राउंड अबाउट आपको अच्छी जैकेट मिल जाएगी तुर्की से। 300 से 500 लीरा, थोड़े से ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन तकरीबन इतनी ही प्राइस में, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हैं और कौन सी किस किस्म की लेते हैं। तो इसके अलावा ये चीज़ आपकी, बाकी आपने अपनी जीन्स साथ रखनी है। जो भी आपको कपड़े, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप लेकर आएँ, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, जब हमने तो यही सुना था कि यहाँ पे जब हम आ रहे थे कि यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं कपड़े अच्छी प्राइस में। उस वक्त वाकई ऐसा था, हमारे सीनियर्स ने बिल्कुल सही गाइड किया था सारा कुछ। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो फिर तकरीबन 2 महीने बाद, पिछले साल दिसंबर में, तुर्की की इकॉनमी क्रैश हो गई, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसका नुकसान भी हुआ था। तो सारे कपड़े आपने लेकर आने। अगर आप प्राइसेस की बात करें यहाँ पे, तो शर्ट की, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक शर्ट लेनी है इस तरह की, तो इसकी प्राइस अब वेरी करती है डिफरेंट जगहों पे। तकरीबन 100 से 200 लीरा के दरमियान आपको इजीली ये शर्ट मिल सकती है। इवन यहाँ पर इस तरह के कुछ ब्रांड्स भी हैं, फॉर एग्जांपल LCYK की वगैरह, वहाँ से भी आप इतनी प्राइस में शर्ट ले सकते हैं। और इसी तरह जो पैंट्स की प्राइस है वो भी 100 से 250 लीरास के दरमियान आपको मिल जाती है। तो इस तरह इसको अपने जहन में रखें। जॉगर्स अपने साथ ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि तुर्की में आपने कहीं भी आपने रहना हो, आप जॉगर्स के बगैर, अच्छे जॉगर्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये गलती हमसे भी इस बारे में हुई थी कि हम जॉगर्स, अगर मैं अपनी बात करूं, तो
तो जॉगर्स का इशू हुआ था शुरू में मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो रोड्स हैं वो उस तरह की नहीं है। तो पहली बार जब आप यहाँ आएंगे तो आपको वॉक बहुत ज़्यादा करनी होगी, आपको चलना बहुत ज़्यादा होगा, लिहाजा उसके लिए आपको जॉगर्स जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल, सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे वो जॉगर्स होंगे। और फिर दूसरी बात, तुर्की में जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं प्लेन रोड्स होते हैं, उस तरह से नहीं है, ख़ास तौर पे अंकारा में। यहाँ पर आपको जिसे कहते हैं स्टीप्स मिलेंगी आपको, लाइक ऊपर चढ़ना उतरना, ये सारा कुछ यहाँ पे एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो उसके लिए आप आम जो शूज़ होते हैं, ख़ास तौर पर जो ड्रेस शूज़ किस्म के होते हैं, उसमें आप ये काम नहीं कर सकते। जॉगर्स आपको अच्छे से जॉगर्स पाकिस्तान से लेकर आने हैं। इसके अलावा बाकी आप जो आपको अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट जो भी है उसके हिसाब से आप चीज़ें ला सकते हैं। तुर्की आपका जो बैग लिमिट होगी वो देख लीजिएगा। टर्किश एयरलाइन की लास्ट टाइम आई थिंक को 30 kgs की थी। 30 kgs के अलावा 10 kg का हैंड कैरी और तकरीबन 7 kgs का उसके ऊपर लैपटॉप बैग की भी गुंजाइश थी। तो इस तरह से डिफरेंट एयरलाइंस का वेरी करता है, डिपेंड करता है आपके टिकट के ऊपर। वैसे अगर आप डायरेक्टली टिकट लेंगे YTB से तो वो आपको टर्किश एयरलाइन का ही देंगे हर हाल में। आपको इस्लामाबाद, लाहौर या कराची कहीं से भी वो उसका दे देंगे। तो बस यही आपको बताना था कि ये चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है, ये चीज़ें लाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा बाकी आपका एयरपोर्ट पे जो चीज़ें चेक होंगी, एयरपोर्ट पे अगर आप अपने साथ अपना जो आपका कबूल मकतूब यानी जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है जो आपको तुर्की बुस्लारी से आया है, उसको आपने प्रिंट आउट निकलवाना है। वो आपका और आपकी स्कॉलरशिप एग्रीमेंट या आपको एयरपोर्ट पे चेक होगा। बहुत सौ का हुआ था पिछली दफ़ा, तो आपका भी इस दफ़ा ये होगा चेक जाने से पहले। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है अपने, बस बाकी अपना कहते हैं हर चीज़ अपने ध्यान से सारी चीज़ें लेकर आनी है। और बस ये वो मेन चीज़ें थी जो आपको लेकर आनी है। बाकी आप चीज़ें यहाँ से आके ले सकते हैं अगर आपने बाकी वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि जितनी हो सकती हैं पाकिस्तान से ले आएँ। लेकिन यहाँ से आके मैं आपको एक जो रफली मैंने बता दिया है कि इतने में आप कर सकते हैं, लाइक 100 से 250 लीटर्स के दरमियान आपको एक चीज़ मिल जाएगी। बेल्ट्स मैं आपसे कहूँगा कि बेल्ट्स आप पाकिस्तान से ज़रूर लेकर आएँ। जो बेल्ट्स लड़कों के लिए मैं कह रहा हूँ, बेल्ट्स और शर्ट्स भी, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बारे में बताऊँ तो वो पाकिस्तान से ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि बेल्ट्स की मिल तो जाती हैं यहाँ पे, लेकिन क्वालिटी शायद उस तरह से आपको ना मिल सके। तो ये वो कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी, आपको शेयर करनी थी। तो उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।